गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं और गार्जियंस का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। प्राइवेट स्कूल संचालक मनमाने तरीके से हर साल फीस में वृद्धि कर देते थे और मनमाने तरीके से फीस वसूल भी करते थे, जिसको लेकर के गार्जियंस में बहुत बड़ा रोष भी था और आक्रोश भी था। गार्जियंस का ये कहना है कि जब पढ़ाई हो ही नहीं रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उस स्थिति में मनमाने तरीके से फीस वसूले जाने का क्या औचित्य है। तो इस बात को लेकर के शासन ने संज्ञान लिया है और अभिभावकों को राहत देते हुए, गार्जियंस को राहत देते हुए एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है स्कूलों की फ़ीस को लेकर। आइए जान लेते हैं क्या है वो आदेश। और ये आदेश आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने सभी साथियों को भी इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी रहे और कोई भी प्राइवेट स्कूल संचालक मनमाने तरीके से आपसे फ़ीस की वसूली ना कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ये जानकारी शेयर करते हैं एक दूसरे को। तो ये खबर है लखनऊ से। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लंबे समय से प्रभावित चल रही शिक्षा और शैक्षणिक सत्र के बीच गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने अभिभावकों और छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है। लगभग एक साल से प्राइवेट स्कूलों में और गवर्नमेंट स्कूलों में ना तो क्लासेस चल रही थी, ना ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। तो इस बात को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के किसी भी विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस वृद्धि नहीं होगी। कोई भी प्राइवेट स्कूल 2021-22 में फीस नहीं बढ़ाएगा। सरकार का दावा है कि ये एक ऐसा संतुलित निर्णय है जिससे कि आम जन पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, फीस नहीं बढ़ेगी और साथ ही साथ विद्यालय में जो कार्यरत शिक्षक और कार्मिक हैं उनको नियमित तरीके से वेतन भी दिया जा सकेगा। फीस जितनी पिछले वर्ष थी उतनी ही इस वर्ष भी रहेगी। तो जो टीचर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी ड्रा होती रहेगी और गार्जियंस पर भी कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश में संचालित हर बोर्ड के स्कूल में, चाहे सीबीएसई हो या और कोई बोर्ड हो, किसी में भी शैक्षणिक सत्र 21-22 में स्कूल की फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने फीस जमा करने के संबंध में, फीस की अदायगी के संबंध में भी आदेश जारी किए हैं, जो आगे देखते हैं। तो शासन का जो ये आदेश है ये प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों पर लागू होगा। सरकार ने कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 21-22 तक के लिए शुल्क वृद्धि पर रोक लगा दी है। ट्यूशन फी में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कोविड के चलते कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। विद्यालय भौतिक रूप से बंद हैं, लेकिन अधिकांश जगह पर ऑनलाइन पठन पाठन कार्य जारी है। स्कूल्स तो बंद हैं लेकिन पढ़ाई चल रही है और वो पढ़ाई ऑनलाइन कराई जा रही है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने एक ऐसा संतुलित निर्णय किया है जिससे कि आम जनमानस पर अतिरिक्त भार ना पड़े और साथ ही सभी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षणेतर कार्मिकों को नियमित वेतन देना सुनिश्चित किया जा सके। स्कूल संचालक जो थे वो गार्जियन से पूरे साल की फीस इकट्ठे ले लेते थे
तो कोरोना काल में एक साथ पूरे 12 महीने की फीस दे पाने में भी गार्जियंस असमर्थ हैं। तो ऐसी स्थिति में अब मासिक फीस भी दे सकेंगे। किसी को भी अब विद्यालय बंद रहने की अवधि में परिवहन शुल्क नहीं देना होगा। जैसे बसेस चलती थी जो है, तो चूंकि बसें बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए बच्चों जो बसों का फीस था वो नहीं दिया जाना है। इस दौरान 3 माह की अग्रिम फीस देने में परेशानी होने पर अभिभावक बच्चों की मासिक फीस भी दे सकेंगे। पहले ये था कि 3 महीने की एडवांस फीस जमा करा लेते थे, तो उस पर भी रोक लगा दी गई है। गार्जियंस अब हर महीने फीस जमा कर सकेंगे, तो इससे गार्जियंस को भी सुविधा होगी। जितने दिनों तक विद्यालय बंद रहा है उतने समय में कोई परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। जब बसें चल ही नहीं रही हैं, स्कूल बसें बंद हैं, तो उसका चार्ज लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्कूल संचालक लोग उसको चार्ज कर रहे थे। डिप्टी सीएम ने बताया कि विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में उसी शुल्क संरचना के हिसाब से शुल्क ले सकेंगे जो 19-20 में लागू की गई थी। फी का स्ट्रक्चर वही रहेगा जो 19-20 में था। अगर किसी स्कूल ने बढ़ी हुई शुल्क संरचना के हिसाब से फीस ली है तो इस फीस को आगे के महीनों की फीस में समायोजित किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर किसी ने 2019-20 में जो फीस फिक्स की गई थी उसमें वृद्धि की है, तो 2021-22 में जो एक्स्ट्रा चार्ज किया है उसको 2021-22 की फीस में एडजस्ट कर लिया जाएगा और अग्रिम शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं है। विद्यालय बंद रहने की अवधि में परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी छात्र अथवा अभिभावक को 3 माह का अग्रिम शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उनके अनुरोध पर उनसे मासिक शुल्क ही लिया जाएगा। इस स्थिति में उन्हें 3 महीने का अग्रिम शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये निर्णय पूरी संवेदनशीलता के लिए साथ लिया गया है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जब तक विद्यालयों में भौतिक रूप से परीक्षा नहीं हो रही है तब तक परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जा सकेगा। इसी प्रकार जब तक क्रीड़ा, विज्ञान, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, वार्षिक फंक्शन जैसी गतिविधियां नहीं हो रही हैं तब तक उनका शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। ये निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। बसों का चार्ज नहीं लिया जाएगा। जब परीक्षा नहीं हो रही तो एग्ज़ाम फ़ी नहीं ली जाएगी। इसी तरह से गेम्स के, साइंस लैब के, लाइब्रेरी के, कंप्यूटर के या एनुअल फंक्शंस के, जब ये सारी गतिविधियां हो ही नहीं रही हैं तो इनका भी शुल्क चार्ज नहीं किया जाएगा। केवल और केवल जो है आपका जो टीचिंग का चार्ज है वही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में पूरी संवेदनशीलता के साथ ये निर्णय भी किया है। अगर कोई छात्र या छात्रा, उनके परिवार को कोई सदस्य कोरोना से संक्रमित है और उन्हें फीस देने में परेशानी हो रही है तो संबंधित छात्र अथवा छात्रा के लिखित अनुरोध पर उस माह का शुल्क अग्रिम महीनों में मासिक किस्त के रूप में समायोजित किया जाएगा। अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है और वो उस महीने की फीस नहीं दे पा रहा है तो उस फीस को किस्तों में बांट करके अगले महीने की फीस के साथ वसूल किया जाएगा। इसके निर्देश हैं कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मियों का वेतन नियमित रूप से दिया जाए। इस आशय का शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो जो इस टीचर्स थे या और अदर एम्प्लॉइज़ थे उनको सैलरी रेगुलर दी जाएगी। इसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया है और इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई विद्यालय इन निर्देशों का पालन नहीं करता तो अभिभावक जिले में गठित शुल्क नियामक समिति के समक्ष शिकायत कर सकता है। इसके साथ ही सभी डीआईएस को इन नियमों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो जिला विद्यालय निरीक्षक के सामने भी शिकायत कर सकते हैं गार्जियंस। तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी गार्जियंस के लिए। इसे आप समझ लीजिए और अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें भी जानकारी हो जाए। ओके, थैंक यू।